चलो ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। इंट्रोडक्शन टू गूगल शीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गूगल शीट है, जैसे कि हम एक्सेल यूज करते हैं वैसे ही हम ना गूगल जो शीट है उसे यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है गूगल शीट जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने जो जीमेल है ना, जो गूगल अकाउंट है वो आप क्या करते हो, उसको क्रिएट करते हो तो उसमें आपको 15 GB की जो स्टोरेज है वो मेमोरी मिल जाती है गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है। तो उसमें चलते हैं, जैसे कि ये मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक गूगल है। ठीक है जी। एक मिनट, हम चले जाते हैं जी इसके ऊपर। ये मैंने एक अकाउंट जो है वो ओपन किया। जैसा कि इधर मैं चला गया, किधर बोला, गूगल है, ये पड़ी हुई मेरे वाली ड्राइव। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, ड्राइव ओपन हो जाएगी। ठीक है। और आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन जो शीट है वो बनाना सिखाया था। ठीक है। जैसा कि मैंने उस दिन आपको जो शीट है वो बनाना सिखा दिया था, तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो शीट है वो क्रिएट कर लेनी। तो ये होती है गूगल ड्राइव। जैसे कि एक ये मैं आपके सामने एज अ सैंपल के तौर पे एक जो शीट है वो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखें, मैंने जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उसको आपने फ्रीज कैसे करना है, इस तरीके से आपने जो शीट है वो आपने बना लेनी है। शीट बनाने के बाद फर्स्ट आप लिखते हैं जैसे यूआरएल है। मैं एक बार दोबारा फिर आपको इधर रिपीट कर देता हूँ। जैसे इधर मैं लिखता हूँ URL। ठीक है। कैपिटल में आपने लिखना है। जब आपको सर कहेंगे कि आपने जो शीट है वो बनानी है, तो इस तरह से आपने शीट बनानी है। यूआरएल लिखने के बाद आपने करनी है जी कैटेगरी, CATA, कैटा, GOR। ठीक है। उसके बाद DA लिखेंगे आप। DA के बाद DR लिखेंगे। उसके बाद स्पैम स्कोर लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगी, ट्रैफिक। ट्रैफिक आ जाएगी। ट्रैफिक के बाद क्या आ जाएगा भला, कॉन्टैक्ट मेथड आ जाएगा, जीमेल जिसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा उसका डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने उस बंदे से राब्ता किया। उसके बाद उसका आ जाएगा स्टेटस। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक इस तरह से आपने शीट को क्रिएट कर लेना। अब अगर आप इसको करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करके आप इसके जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसका जो साइज है बढ़ा सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इससे भी आप अपना जो साइज है वो कम अपना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। या फिर आप क्या करें कि एक मिनट, ये इधर बोल्ड का बटन नजर आ रहे हो आप, ये डिसमिस कर, ये देखें इधर आ रहा है ये बोल्ड बी से। इससे क्या हुआ कि ये बोल्ड हो गया। अब इसका जो साइज है, इधर प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है। इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें जो कलर है वो आप अपनी मर्जी का कर ले। जैसे इधर मैंने ब्लू किया हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, इसको इतना तक करूंगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इधर ब्लू पे करूंगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं सारा का सारा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको करना चाह रहे हैं फ्रीज, तो वो मैंने आपको बताया था कि आप इसको फ्रीज कैसे करेंगे। जैसे कि मैं इधर वन बाय वन यूआरएल जो है ना वेबसाइट के वो डालता जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो ये देखें, ये लाइन किधर होगी, ऊपर वाला जो स्टेटस है वो खत्म हो गया, जिधर हमने क्या लिखा हुआ था, यूआरएल, कैटेगरी और ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना मर्जी नीचे जो है जो शीट बनाऊं, लेकिन ये जो शीट आपको नजर आ रही है ऊपर, क्या हो जाए, स्टक हो जाए, रुक जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज कैसे करते हैं, आपने इस पे करना है क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जब इस पे करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप जी, क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, आप करेंगे राइट क्लिक। ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे एंड पे आ जाएगा व्यू और मोर ऑप्शन, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए। सबसे एंड पे आ रहा है आपको व्यू और मोर ऑप्शन। अब वो मुझे बता रहा है फ्रीज अप टू 1 रो। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, रो मेरे पास जो 1 है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे ही मैं जितना मर्जी नीचे चला जाऊं, मैं जो मर्जी नीचे लिखता जाऊं, जितने मर्जी यूआरएल मैं पेस्ट करता जाऊं, ये जो मेरे पास है ये क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। ये आपके सबसे पहले ऊपर ही रहेगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो गूगल शीट है वो आपने बनानी है। चले जी, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया इसको आपने क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद हाउ टू ऐड हेडलाइंस, तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें जो हेडलाइंस है वो आपने कैसे करनी है। फ्रीजिंग का मैंने आपको बता दिया।
बेनिफिट ऑफ गूगल शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट ऑफ गूगल शीट, गूगल शीट के बेनिफिट क्या होंगे? इस शीट को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसकी हम असेस लोगों को दे सकते हैं। ये हम 3-4 लोग मिलके इस पे जो वर्क है वो मतलब काम कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारा ऐसा क्लाइंट है जो हमें क्या कहता है कि अपने जो वो शीट के असेस दे दे, तो हम उसका काम घर बैठ के सारा का सारा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये शेयर करनी आसानी है क्योंकि इसका जो लिंक है वो बन जाता है और लिंक के जरिए ये ओपन हो जाती है। इसके अलावा आ गया इंट्रोडक्शन टू गूगल डॉक्यूमेंट्स। तो हम जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बात बताई, जैसा कि हमने गूगल जो शीट है वो क्रिएट करना सीखा, इसी तरह से गूगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप क्रिएट करना इसी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो शेयर करना जो है वो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ दोबारा से, आपने शीट को शेयर कैसे करना है। जैसे ही आप शेयर के बटन पे जाएंगे उस पर आपने करना है क्लिक, ठीक है। तो अगर ये आपके पास शीट पहले सेव होगी, ठीक है, तो फिर वो क्यों हो जाएगा, अगर आप सेव उससे ना भी करें कोई नेम से तो ठीक है, ठीक है जी। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जीमेल कौन सी है, तो मैं उसे बताऊँ ये ऑनर है ना, चलें जी ये यही ऑनर है। उसके बाद आप आ गए जी एनी एनी वन विद दी लिंक्स। इधर आप एक ऑप्शन आ रहा है आपको एडिटर का और व्यूअर का। अगर आप करते हैं व्यूअर पे तो ये सिर्फ वो शीट क्या होगी, व्यू होगी। अगर आप इस शीट को करते हैं एडिटर पे तो ये क्या होगी, जिस बंदे को आप इसका ये नीचे लिखा हुआ कॉपी लिंक, ये लिंक भेजोगे तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कॉपी लिंक करना है, कॉपी लिंक करने के बाद डन करना है, और ये लिंक आप जिसको मर्जी सेंड कर दें, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। चले हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, गूगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास पहले ही शीट ओपन थी, ये मैं वापस आया, ये गूगल जो मेरी थी ना ड्राइव वो ओपन हो जाएगी दोबारा से। ये देखें, ये न्यू पे हम आएंगे तो ये देखें, ये लिखा हुआ गूगल है डॉक्यूमेंट्स। तो ये गूगल जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इधर से जाके आप कोई भी मतलब टेम्पलेट वगैरह वो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो टेम्पलेट आपको भेजा जा रहा है या जो टेम्पलेट हम आपको सेंड करेंगे वो आप इधर सेव कर सकते हो इजीली, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे हाउ टू क्रिएट अ गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाउ टू एडिंग हेडलाइंस, ये भी हो गया था। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो कि लेक्चर नंबर 8 था, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 8 में सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू गेस्ट पोस्टिंग। तो मैं सबसे पहले आपको गेस्ट पोस्टिंग का जो इंट्रो है वो दे देता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या चीज। काफी सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक गेस्ट पोस्टिंग का ही नहीं पता कि गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज है, हम बेसिकली सीखना क्या चाह रहे हैं, हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग है क्या चीज। अभी तक आपने सिर्फ नाम सुना हुआ है लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में नहीं पता। तो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग एक नाम से जाहिर हो रहा है, हम क्या करते हैं ऐसी वेबसाइट्स है जो कि डी रैंक होती है, ठीक है जी। जो डी रैंक वेबसाइट होती है हम उन्हें क्या करवाते हैं, रैंक करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, एक बंदा ले लेते हैं जिसका नाम है अहमद, और एक का नाम लेते हैं अरसलान, ठीक है, और एक का नाम हम दे देते हैं बहावल, ठीक है। तो ये 3 बंदे हैं, इसमें से जो अरसलान है वो एडमन है, वो वेबसाइट का मालिक है। इस तरह से जो बहावल है वो क्लाइंट है, वो भी अपनी वेबसाइट का मालिक है, लेकिन उसकी वेबसाइट जो है इतनी रैंक नहीं हुई। लेकिन जो अरसलान है उसकी वेबसाइट ज्यादा रैंक है। तो एक मैं हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ थर्ड पर्सन पे वर्क करूंगा। मैं सबसे पहले जो मालिक है जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है, मैं सबसे पहले उससे बात करूंगा, मैं उससे डील करूंगा कि आया कि उसकी ट्रैफिक मैं सबसे पहले चेक करूंगा, उसकी ट्रैफिक अच्छी होगी, वो गूगल के पहले दूसरे पेज पर अरसलान की वेबसाइट क्या कर रही है जी, रैंक कर रही है। तो मैं उससे बात करूंगा कि यार अगर मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवाऊं, ठीक है, कोई और किसी का आर्टिकल मैं लिंक आपकी गेस्ट पोस्टिंग अपना कोई आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करवाऊं तो आप कितने पैसे लोगे। वो मुझे बताता है कि मैं $70 लूंगा। मैं उससे बार्गेनिंग करूंगा, बार्गेनिंग करने के बाद मैं उसे $20 या $25 जितना मतलब मुझसे हो सका मैं उसको कम रेट पे डील डन कर लूंगा एडमन के साथ, जिसकी साइट पे ट्रैफिक ज्यादा होगी उसके साथ। इसी तरीके से मैं बहावल से जो है जिसकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक है, मैं उससे बात करूंगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक है, उस पर ट्रैफिक नहीं है। तो मेरे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आप उस वेबसाइट पे अपने आर्टिकल शेयर करोगे तो आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो आ सकती है, ठीक है। तो मैं एज अ
थर्ड पर्सन जो है वो काम कर रहा हूँ मैं। जो बहावल है उसको मैं एज अ सैंपल के तौर पे साइट सेंड करूंगा, ठीक है। तो उसमें से वो एक जो साइट है वो करता है, चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल वो अरसलान की साइट करता है चूज। वो कहता है कि इस साइट पे मेरी जो है ना गेस्ट पोस्टिंग, जो मेरा आर्टिकल है वो पब्लिश करवा दो। तो मेरी अरसलान से बात हुई थी $20 में, तो मैं बावल से कहूंगा कि मैं आपका आर्टिकल पोस्ट करवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे लूंगा $30, ठीक है। तो अगर वो कह दे डन है तो ओके, ठीक है। बार्गेनिंग कर करा के मैं $2-4 से कम कर लूँ, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी डील उसकी होगी $25 से बहावल के साथ। तो अब मैं उसका एक आर्टिकल लिखूंगा, वो भी पैसे मैं उससे रिचार्ज करूंगा, और वो आर्टिकल लिख के मैं भेज दूंगा अरसलान को। अरसलान क्या करेगा, उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहावल की वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। मैं एक लाइव लिंक भेजूंगा, लाइव लिंक के बारे में आपको सर गुफरान आदि डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो मेरा क्लाइंट जो है बहावल, वो लाइव लिंक चेक करेगा, देखेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मुझे मेरी जो पेमेंट बनती होगी वो मुझे सेंड कर देगा। जो कि मैं अरसलान जो लड़का होगा जिसकी वेबसाइट ज्यादा मतलब रैंक होगी, उसे मैं $20 दूंगा, $10 मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम जो गेस्ट पोस्टिंग है वो करेंगे। इससे आगे आता है स्कोप ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। तो मैं आपको एक छोटी सी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, हम उधर जाके इसका जो स्कोप है वो देख लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग का स्कोप कितना है। चले चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। जैसा कि ये गूगल मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो मैंने ये गूगल ओपन की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट फॉर अस फैशन, ठीक है। मैं लिखता हूँ राइट, राइट फॉर अस प्लस हेल्थ मैंने लिख दिया, ठीक है। या ये मैंने हेल्थ ओपन कर लिया जी। एक राइट, एक मिनट, ये इधर से ये राइट, ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है। अब अब चेक कीजिएगा कि इसके बारे में कितनी वेबसाइट्स आपके पास आती हैं। एक मिनट, एक मिनट, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रहा है, वेट कीजिएगा। हम इधर लिखते हैं राइट फॉर अस। या एक मिनट, हम इधर लिखते हैं, ये कि मैंने वेबसाइट ओपन कर ली फैशन की, ऐसी ओपन कर ली फैशन की, ठीक है। अब देखें फैशन की साइट्स मेरे पास कितनी ज्यादा ओपन होगी। ये देखें 39 करोड़ 80 लाख, बल्कि ये उससे भी ज्यादा है, पॉइंटों में चले गए, जितने ज्यादा रिजल्ट चले गए। मतलब इतनी ज्यादा वेबसाइट्स गूगल पे रैंक कर रही हैं। अब इनमें से ऐसी वेबसाइट भी होंगी जो डी रैंक है, इनमें ऐसी वेबसाइट होंगी जो क्या है, रैंक है। तो हम ऐसी वेबसाइट के साथ क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे, इनके साथ हम काम करेंगे, इनको बताएंगे। इनकी वेबसाइट को हम सबसे पहले चेक करेंगे, इनकी वेबसाइट का जो स्टैट है वो चेक करेंगे, इस पे जो ट्रैफिक है वो कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे और इनकी गैस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। राइट फॉर अस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अलाउ करती है ऐसी वेबसाइट जो कि गैस पोस्टिंग अलाउ करती है। राइट फॉर अस इसलिए साथ लिखते हैं, ठीक है। तो वो आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको इसको स्कोप का पता चल जाएगा। बेसिकली जब तक गूगल है तब तक आपकी गैस पोस्टिंग जो है वो होती रहेगी। वेबसाइट की जो है ना वो गैस पोस्टिंग होती रहेगी जब तक मेरे पास जो गूगल है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो गूगल है वो वेबसाइट के ही मतलब ऊपर जो है वो लॉगिन करता है। जितनी ज्यादा, ये गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो हजारों करोड़ों मिलियन पता नहीं कितनी, मतलब मैं कह नहीं सकता कि इतनी ज्यादा वेबसाइट जो है उनको ये रैंक कर रहा है, उनको ये यूज कर रहा है। अभी अच्छे जस्ट मैंने आपको बताया फैशन पे, आप हेल्थ पे चले जाएं, आप स्पोर्ट्स पे चले जाएं, आप बिजनेस पे चले जाएं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी को आप सर्च आउट करेंगे तो आपके पास लाखों मिलियंस के मतलब तादाद में आपको जो वेबसाइट है वो मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। आप इसमें अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप इसमें आउटरीच करें, आप इसमें से काम ढूंढें, तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मसला नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है। तो चलते हैं आगे वाले स्टेप की तरफ। आगे आता है हाउ टू सक्सेस गुफरान हादी इन गैस पोस्टिंग फील्ड। तो चले जी,
इससे जैसे कि गुफरान हादी इस फील्ड में कामयाब हुआ, मुझसे बेहतर कोई कोई नहीं जानता होगा। मैंने आपको बताया कि मैं सर गुफरान हादी के साथ बचपन से हूँ, ठीक है। जैसा ऐसा कह लें कि मैं स्टार्ट से उनके साथ हूं। हम एज अ जो है फ्रेंड भी हैं, और एक रिलेटिव भी हैं, वो मेरे कजन भी हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। यकीन करें, मैं जो था, मैं पहले टीचर था, टीचिंग करता था, ठीक है। तो गुफरान नदी मुझसे भी छोटा है। तो वो तब क्या करते थे, वो भी टीचिंग करते थे, लेकिन उन्होंने ना एक दो माह टीचिंग की, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। आपको पता है कि गांव में ज्यादातर ऑनलाइन काम को इतना जो है फरोग नहीं दिया था। मैं भी जब जब लाहौर से वापस आया, टीचिंग स्टार्ट कर दी। कॉलेज में मैं करता था टीचिंग, सुपीरियर कॉलेज में, ठीक है। तो लेकिन ये गुफरान मुझे कहते थे कि यार छोड़ दो टीचिंग, आप ना, आपकी जो फील्ड है उसमें आप आ जाओ, कंप्यूटर बहुत अच्छा जा रहा है, आजकल जो कंप्यूटर में बड़ी अर्निंग हो रही है। लेकिन मैं नहीं मानता था। लेकिन जब इनका फाइबर, अल्लाह का शुक्र है, वो कामयाब हुआ, फिर उन्हें अपवर्क मतलब बनाया, और काफी सारे जो उन्होंने ना वो पैसे इधर से कमाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अभी भी आपके पास टाइम है, आप छोड़ दो। यकीन करें, मैंने इनके साथ दिल लगा के 1 साल लगाया, बल्कि 6 मंथ मैंने लगाए। और 6 मंथ के बाद जो अर्निंग मैं स्कूल से करता था ना, कॉलेज से करता था, तो जो मैं उधर दिन रात लगा के घंटों में, मतलब रात को ट्यूशन पढ़ा के 35,000 में इकट्ठे करता था, 40,000 तक, ठीक है। तो यकीन करें, वो मैं अब एक वीक में कर लेता हूँ, ठीक है। एक वीक में 40,000 30,000 आ जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करें। तो ये मुझे पता है कि मैं कैसे, किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इस काम को सीखा और कामयाब हुआ। तो आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरीके से सर गुफरान अदी भी हुए। इनको खाने की होश नहीं होती थी, ये अपना खाना भूल गए थे। खाना पीना, मतलब मैं कहता हूँ कि इनके घर वाले ये कहते थे कि बस यार, ये बस मोबाइलों का और लैपटॉप का होकर रह गया, इसकी कोई और दुनियादारी नहीं। यहाँ तक कहें कि इनके घर शादी थी बचपन, मतलब इसकी जो छोटी सिस्टर थी ना, उसकी शादी थी। लेकिन ये बंदा मेहंदी वाले दिन ये काम में लगा हुआ था, ये शादी पे नहीं आया। मतलब छाती के ऊपर बैठ के ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये मतलब इन्हें इतना इंटरेस्ट ही नहीं था दुनियादारी, ये बस अपने काम से इंटरेस्ट था। ये उसी में लगे रहे, और अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाब कर दिया, ठीक है जी। और बस अब देखें कि उनके जो लाइफ स्टाइल है वो मतलब कैसा है। पहले का लाइफ स्टाइल और अब के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का जो है ना डिफरेंस हमने देखा। अब माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छी जिंदगी, मतलब जाहिर बात है, जब बंदे के पास जो पैसा है वो आता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइफ है वो सेट हो जाती है। तो हर बंदे के पास जो हक है वो अपनी लाइफ सेट करे। तो हम भी मेहनत करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ डॉलर्स इन आवर लाइफ, के डॉलर्स की वैल्यू आपकी जिंदगी में कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आप डॉलर में कमाएंगे ना, तो पीकेआर में लगाएंगे तो आपको फर्क महसूस है नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप डॉलर में कमाते हैं तो पीकेआर में लगाते हैं तो उन्हें नहीं है। आजकल के दौर में अगर पेट्रोल है ना, तो वो जितना ही महंगा हो जाए, अगर गुफरान अभी डॉलर में कमा रहा है ना, तो उसे पेट्रोल की कोई पता ही नहीं। उसे पता है डॉलर चाहे 500 का हो जाए, सॉरी पेट्रोल चाहे 500 लीटर हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसकी अर्निंग सारी सारी डॉलर में हो रही है। तो डॉलर की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप डॉलर में कमाना शुरू कर देंगे। फिर आपको पीकेआर याद नहीं रहेगा, आप डॉलर में बात करो। ठीक, मैं आपको एक ना चीज की बात बताता हूँ। सर गुफरान जी अक्सर कह देते हैं, यार जाओ यार, ऐसा करो, $20 का पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में। $20 का यार, $50 का डलवाओ। मतलब वो टैंकी फुल हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब वो कहते हैं, जाओ यार है ना, इतने डॉलर इधर लगा दो, एसी ले आओ जी, एसी इतने डॉलर के आ रहे हैं। मतलब ये कुछ वो हमें मतलब नसीहत भी करते हैं, वो हमें बताते ही, मैं देखो मैं पहले कैसे था, अब मैं डॉलर में बात करता हूँ। तो मतलब ये है कि आप भी इंशाल्लाह डॉलर में बात करोगे जब आप डॉलर कमाओगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बिजनेस एंड जॉब में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। यार एक मिनट में थोड़ा सा ना ज्यादा ही बोल रही हूँ। चले जी अब, हाँ, हम लगे होते एक स्पीड के साथ। आप मुझे सब लोग ये बताएं, जो मैंने आपको बातें बताई आपको समझ आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दिशु। चले सही है साहब, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल आ रही है, गुड हो गया। तो यार मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, और मेहनत आपको हम करवाएंगे, प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत आप लोगों ने करनी है। जिस चीज की नहीं समझ आ रही आप वो बार बार पूछें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहे पूछें, कोई इशू नहीं है, बार बार पूछें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप ज्यादा कामयाब होने के चांसेस है ज्यादा होंगे।
ठीक है। तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, ये सबसे ज्यादा मांगता है टाइम। तो इसको आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, ये उतना ही ज्यादा आप इसे अर्न कर सकते हो। और यकीन करें, ये अमेजोन, ये वो जो सारी चीजें है ना, इसमें तो आपको ना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ आपको टाइम जो है वो चाहिए, और टाइम अगर आप इसे दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब्स एंड बिजनेस। तो चेक करें जॉब्स क्या होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। ठीक है। मैं एक बात बताऊं आपको, गौर से सुनिएगा सब जो है बच्चे वो, ये बात गौर से सुनिएगा। अगर आज हम अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, हमें अपनी जॉब पे रख के ना वो अपने ख्वाब कर रहे होते हैं पूरे। तो ये देखा होगा ज्यादातर क्या करते हैं लोग, एमएससी लेवल के लोगों को जॉब पे रखते हैं। ठीक है। और खुद उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वो क्या 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 कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। आप स्कूलों में चले जाएं, स्कूलों के जो डायरेक्टर हैं उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं ना, वो एमएससी एमफिल लेवल के हैं। वो बंदे बेसिकली काम कर रहे हैं, और वो बंदे घर बैठे अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने ख्वाब पूरे नहीं ना करेंगे, तो कोई बंदा हमें अपनी जॉब पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। ठीक है। तो उनके ख्वाब पूरे करने से अच्छा है कि हम खुद मेहनत करें और अपने ख्वाब पूरे करें। क्या ख्याल है? ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सर गुफरान नदी यार क्लास लेंगे सुबह, मैंने आपको बताया कि सर गुफरान नदी सुबह से क्लास लेंगे। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हमने किसी के ख्वाब नहीं पूरे करने किसी के पास जॉब करके, हम अपने ख्वाब पूरे करेंगे अपनी मेहनत करके। तो इंशाल्लाह, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा आप उस जॉब को छोड़ दें। वो जॉब आप लाजमी साथ साथ कंटिन्यू रखें, लेकिन इस काम को टाइम दें, क्योंकि ये काम आपका अपना होगा, आपका अपना बिजनेस होगा। कल को ये कामयाब हुआ तो फिर चाहे जॉब जो है वो आप स्किप कर दें। आगे वाला अच्छा हो तो पीछे वाले को छोड़ दो। मतलब ये है कि अगर आपको पीछे सैलरी कम मिल रही है, आगे आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो आप उस चीज को क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्योंकि हर बंदा क्या है, वो अच्छे की सोच में होता है कि वो बेहतर हो, वो कल से बेहतर हो। जो बंदा अपने आप में ये चीज ले आएगा ना कि मैं कल से बेहतर हूं या नहीं, अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा तो वो बंदा कामयाब हो जाएगा। अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि यार मैंने अपने आप में क्या अच्छी चेंजिंग की है, मैं कल से बेहतर हुआ हूँ या मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ। अगर मेरी सैलरी आज भी 30,000 है ना, तो एक साल बाद भी 30,000 ही रही ना, तो मैंने अपने आप का वो एक साल जो है वो जाया किया, ना कि मैंने आगे चला गया। ये नहीं, आप ये सोचें कि यार मैंने एक मंथ में क्या किया, दूसरे मंथ में क्या किया। आप मंथ में ये चीज जब सोचोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड जो सेट है वो एक कामयाब इंसान का बन जाएगा। जब आप इतना आप करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहले वैसा था। मेरे खुद वो मैं कॉलेज से वो सैलरी जो है वो ले रहा था, बस वो एक लेते हैं लालच, वो बना हुआ था बस। वो पैसे आ जाते थे, मैं बस उससे अपना गुजारा कर लेता। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था मैं यार क्या करूंगा। ठीक है। लेकिन जब मैं इधर आया, मुझे चीजों का पता चला यार ऑनलाइन काम इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब वो चीजों को अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिया। जी, ये मेरे ख्याल में सिद्रा आतिफ, आपका जो क्वेश्चन है वो मेरी तरफ, आपका जो मैसेज है वो मुझे शो हो रहा है। आप सब भाइयों के मुझे मैसेज शो हो रहे हैं, कोई सुनिए। जैसे ये अनम जो है वो है, जीशु है, जीशु भाई हैं, शहजादे हैं, ये भी सारे बच्चे शहजादे हैं। जी गुड हो गया सर। ये चले, मेरी बात को आपको समझ आई होगी, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया बिजनेस के और जॉब के बारे में। तो हमने इंशाल्लाह इस पे भरपूर जो है वो मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से कामयाब होना है इसमें। चले वो कह रहे हैं सर आज आपका लास्ट लेक्चर है, आप कैमरा ऑन कर दे। यार मैं कैमरा ऑन कैसे करूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहीं बैठ के आपको क्लास दे रहा हूँ। चले मैं कैमरा ऑन करता हूँ। मैं ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, बेसिकली ऐसा है कि नेट जो है ना वो आजकल काफी जा रहा है खराब। ठीक है। जिसकी वजह से मैं जो है वो ऑफिस में नहीं बैठा हुआ। मैं एक हॉस्टल में आया था, इधर हमारा हॉस्टल है, उधर मैं विंगर लेके आया। उधर नेट की जो है वो स्पीड थोड़ी सी सेट थी, वायरलेस है, नेट वैसे भी नहीं आ रहा। वायरलेस सिस्टम से मैं जो है वो लेक्चर दे रहा था। स्क्रीन शॉट बेसिकली ऐसा है, कंट्रोल और विंडो और आप एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप। चलें, ये कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं किधर किधर से नजर आऊंगा आपको।
ओए होए होए। चले, मैं आपको नजर आ रहा हूँ। और यकीन करें, ये रातों को हम नहीं सोते सोते। अगर आप सर गुफरान नदी को देखेंगे, उसके बाल भी ऐसे बस उजड़े हुए होंगे। मतलब हम रातों को ना बेसिकली क्या किया करो, वर्क किया करो। रात को जितना ज्यादा काम करोगे ना, उतना ही ज्यादा लव यू सर जी, क्यूट है, बस करो यार, बस करो। सर आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? लो जी, इन्होंने क्रीमा नहीं पई, लोग किधर से किधर पहुंच गए हैं। उमर फारूक साहब, ये देखे, ये पूछ रहे हैं कि सर आप क्रीम कौन सी लगाते हैं। यार भाई मेरे कोई क्रीम नहीं लगाते। सारी रात और सारा दिन वैसे ही गुजर जाता है कि पता नहीं चलता कि सोना कब है। और आप कह रहे हो क्रीम। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप भी अपने जो कैमरे शैमरे वो ऑन करें, आज हमारा लास्ट लेक्चर है। बॉयज जो आप ही हैं वो चाहे ऑन ना कीजिए, जो बॉयज हैं वो ऑन कर लें। हम 2 मिनट की वैसे, हाँ जी माशाल्लाह, अवैस महमूद साहब, कैसे हैं? आपका पंखा में नजर आ रहा है। और इधर से कीबोर्ड, जिसका नाम है कीबोर्ड, उसने ग्लासेस भी वैसी लगाई हुई है। आसिफ भाई कुछ खा रहे हैं। और अवैस महमूद आप पर्दे दिखाना शुरू कर दिए हैं। हवावे 699 जो है वो अपना पीसी दिखा रहा है मुझे। माशाल्लाह सारी अच्छी हो यार। आपकी वैसे एज है ये काम करने वाली। हाँ जी। तैयब भाई, मुजम्मिल, माशाल्लाह कैसे हैं आप? तैयब भाई ठीक है। तो यार ये एज है काम करने की, यकीन करें इस एज में जितना आप वर्कआउट करोगे ना, आपको आउटपुट उतनी मिलेगी। ये 2-3 साल अच्छे तरीके से लगा लो, आपको आउटपुट ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो ये जो एज है ये काम करने की है, इस एज में आप रातों को जागें, काम करें। जब आपके क्लाइंट अच्छे से बन जाएंगे ना, तो आपको सुकून की नींद मैं कहता हूँ कि आ जाएगी। जब आपको डॉलर आ जाएंगे ना डेली बेस पे, $10 आ गए, बस जी अब ओके है जी, अब हम सो सकते हैं आराम से। तो ये भाई अकेले अकेले खा रहे हैं आप कुछ, यार हमें नहीं खिला रहे। चले, अब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ यार, बस बहुत हो गया। हम चलते हैं आगे। ओके जी व्यास भैया, व्यास भैया आपको अनम्यूट मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अवैस कैसे हो? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? जय शु अवैस, अपना दिशु भाई, मेरे पास लैपटॉप है एचपी का, Core i7 11th जनरेशन। उसमें 256 SSD है, M2 लगा हुआ है। और उसकी जो रैम है वो है 16। ठीक है जी। मेरे पास ये वाला लैपटॉप है। लेकिन आपको इतना ज्यादा हैवी लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार कम ले लें, जब आपका काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एक लेवल पे आपका काम चला जाएगा, तब आपको अच्छे वाला लैपटॉप ले लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बैज ना 2 का एक बच्चा था, वो थोड़ा सा ना डिसेबल था। उसके पास, बेचारे के पास लैपटॉप नहीं था। उसने मुझे कहा सर लैपटॉप, मैंने कहा यार जो सा मर्जी ले लो, कोर टू डू ले लो। उसने, उसके पास पीसी था। और यकीन करे उस बंदे ने मेहनत की और उस बंदे ने 80,000 का लैपटॉप लिया, मतलब उधर से ही। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह से काम माशाल्लाह। करें, और जो है वो अच्छे अच्छे लैपटॉप लीजिएगा। जी जी अवैस भाई। सर मेरे ना एक दो कंसर्न है, क्योंकि गैस पोस्टिंग को लेकर मैं पहले भी थोड़ा सा वेल नोन हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी ना डिजिटल मार्केटर है। और मैं बेसिकली उकाड़े से बिलोंग करता हूँ। मैं लाहौर जॉब करने आया था, वो मैंने छोड़ दी है जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैंने ना, मतलब मैं किसी दौर में वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन एसईओ, मैंने अपनी सारा वेबसाइट लॉन्च की थी माइक्रो निचेस पे। जी जी। तब मुझे ये तो, मेरी सारा की सारा वेबसाइट डूब गई थी सिर्फ एक इस रीजन की वजह से कि गेस्ट पोस्टिंग जो है वो मुझे इलम नहीं था, और ना किसी ने बताया था। हम्म। और जो, और तब मुझे ना कुछ लोग सोशल बैक, मतलब आपने सुना होगा सोशल बैक लिंक्स, हाँ, प्रोफाइल बैक लिंक्स, और फेसबुक पे $5-5 में सेल आउट हो रहे हैं। मुझे तब मतलब बैकलिंक्स अभी ना जो अवैस कंफ्यूजन है ना। दो तरह के होते हैं बैकलिंक्स। एक बैकलिंक्स होते हैं फ्री, जी जी। एक बैकलिंक्स होते हैं पेड, और एक होते हैं ऑन पेज। पेड। ठीक है। और एक होते हैं ऑफ जी पेज। जी। पेज। जी जी जी। सर। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं वैसे भी आप इनमें, मेहनत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। किसी भी किस्म का वेबसाइट में कोई इशू आ जाए या कोई भी मामला तो इंशाल्लाह हम आपको आपको बताएंगे। इंशाल्लाह हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं मतलब तब भी ना मैं सीखा था प्रॉपर, मैंने पूरा ना किया था ऑन पेज एसईओ से लेके वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन सारा मैंने ना सीखा था A to Z। हम्म। मगर एंड जो चीज थी ना, जिसकी वजह से मैं गेस्ट पोस्टिंग खुद भी करना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी काफी देर से मुझे कह रहा है, तब मैंने काम शुरू किया था। मेरे पास तब की 100 वेबसाइट्स पड़ी थी, अब मैंने उनको 1000 की वेंडर लिस्ट बनाई है अब। माशाल्लाह।
चले अवैस भाई, मुझे ना मैसेज कीजिएगा अपने नाम से ना, अवैस के नाम से, ठीक है? मैं जी आपकी जी। जो वेंडर शीट है वो देखूंगा। जी सर, उसको भी फाइनलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि एचरफ टूल मैंने लेना है, वो मैं आपसे करके बस वो एक टच रह गया। गुड हो गया, बाकी कोई मसला वेबसाइट्स नहीं में। है, एएच आरिफ हम ले लेंगे उससे करके। लेकिन जो शीट हाँ है वो जी। एक दफा मुझे दिखा लीजिएगा। मैंने जी जी बल्कि वो सर मैं आपको आपको बताएंगे, जब भी कोई यूरल उसको कलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले उस जी। वेबसाइट का इंटरफेस, उसकी जो ट्रैफिक है, एज अ हाँ सैंपल जी के हाँ तौर जी। पे आप जो फ्री है उसमें चेक करें, फिर उस यूरल को अपनी जो लिस्ट है ना उसमें ऐड करें। तो इसके हाँ साथ जी, डिटेल इसलिए के मैं साथ हम उसको बात भी करें। 1000 को इसलिए मैं अभी फाइनल नहीं काउंट करा, क्योंकि अभी मैं इसका एंड रिजल्ट काउंट करूंगा तो मैं इसको फाइनल करूंगा। मेरा मेन कंसर्न यही था कि $5 में कुछ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बैकलिंक हम दे रहे हैं, सोशल बैकलिंक की भी बात करी जा रहे हैं, बीच में प्रोफाइल बैकलिंक की भी बात करी जा रही है। ये तो प्रॉपर एक सिनेरियो ही और हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ठीक, समझ गया। अवैस, हाँ ठीक है, आप मुझे ना मैसेज कीजिएगा अवैस महमूद के नाम से, मैं आपको ना डिटेल से हम उधर बात करेंगे, ठीक है? जी ठीक है, डन है सर, डन है सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए जी, ओके नेक्स्ट है थैंक यू जी। सर। अ, हम आगे लेते हैं सवाल। रांझा शरीफ। रांझा शरीफ, रांझा शरीफ साहब जो है उन्हें अनम्यूट किया लेकिन वो नहीं हो रहे। उसके बाद है जी अनम साजिद। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, उधर ऑप्शन आ जाता है अनम्यूट का, ठीक है? अनम्यूट किया नहीं हुआ, इनको किया अनम्यूट नहीं हो रहे। चले, खैर कोई नहीं। आपको जो है बेसिक कंप्यूटर का जो था वो कोर्स कैसा लगा, ये आपने कल सर को ही बताना है, ठीक है? तो आपको जो जो मतलब बेसिक कंप्यूटर में सीखने को मिला, आपने फीडबैक जो मेरे बारे में सर को कल देना है। कल क्लास सर गुफरान अदी लेंगे, ठीक है? तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि सर साकिब ने आपको क्लासेस कैसे दी। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लासेस, तो मेरे बारे में फीडबैक जो है वो जैसा आपका दिल करे वैसे दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अच्छा दीजिएगा। लेकिन ये है कि जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा फीडबैक दीजिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपकी जूम की मैनेजमेंट सारी की सारी मैं ही कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। सर ये आपको ना, मैंने मेरा सवाल है। जी जी, बोले। अब आपको डेली बेसिस पे कितने क्लाइंट आ जाते हैं? डेली बेस पे नहीं है, बेसिकली हमारा जो फाइबर है ना उस पे आते रहते हैं। उसके अलावा आउटरीचिंग जो है वो हम नहीं छोड़ते। मतलब हमारे जो क्लाइंट है वो रेगुलर है। आप सिर्फ फाइबर पे काम करते हैं? हम फाइबर पे, जी बिल्कुल, अभी तक मैं फाइबर पे हूँ। अपवर्क पे मैं इंशाल्लाह जाऊंगा जब मेरे फाइबर पे जो क्लाइंट है, बेसिकली अब जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो कुछ ऐसी हो गई है कि उस पे जाना जो है वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं अब बिजी होता हूँ, इसलिए उधर ही जा रहा तो एवरेज कितने डॉलर बन देते हैं? है मंथली। हाँ जी। मतलब अल्लाह का शुक्र है यार, अच्छे बन जाते हैं, ठीक है? 500 प्लस बनते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। इससे ज्यादा बनते हैं? बस ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन आप करोगे जब तो आपको पता चलेगा। सर टू फॉलो यूज करते हैं? यार ये ना एसईओ जो गेस्ट पोस्टिंग, इसके बारे में सारा गुफरान दे आपको डिटेल के साथ जो है ना। तो हमारा गेस्ट पोस्टिंग का सुबह से जो अपना कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। डू फॉलो नो फॉलो, बेसिकली ये लिंक्स के बारे में आपको सर बता देंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो गूगल पे इंडेक्स हो जाते हैं। अब आपको इंडेक्स का नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी समझ, ठीक है? तो इसके बारे में आपको सर बता देंगे। अच्छा जी, ठीक है। जी और ठीक। चले जी, आज की क्लास यहाँ तक की थी। थैंक यू सो मच। जिसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दिशु। चलें जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन।